नमस्ते बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आप सबका स्वागत है आपकी अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे सेक्टर की आर्क की लेंथ के बारे में। जी हाँ, हमने अब तक पढ़ा था एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट। आज पढ़ेंगे लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर। तो एक एक्टिविटी आपको दी हुई है, आप ये एक्टिविटी कीजिए। कट ए सर्कल विद पेपर, फाइंड इट्स सेंटर बाय फोल्डिंग इट टू इट्स क्वार्टर, make two radius inclined at angle 60 degree at the center. Now paste on the notebook and label center, radius, sector and theta. Okay. Now on the occasion of the annual day of the school, Anjali and Rohan are making rangoli to decorate the welcome area. They need a string to make border of its circular part. ये circular part के लिए आपको अगर चाहिए तो कितनी लेंथ होगी? नो डाउट ये सर्कल की सरकमफ्रेंस है और वो होता है 2 पाई आर। तो इसलिए हम लिखेंगे 2 पाई एंड आर इज 35 और इजीली आप ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब ये हो सकता है कि हम कुछ ऐसा बनाएं और यहाँ जितने भी ये सेक्टर बन रहे हैं इसको अलग अलग रंग में रंग दिया, तो इनकी आर्क में आपको लगाना है ऐसी रंग बिरंगी या कोई अलग से लॉन्ग स्ट्रिंग धागा। तो वो कितना लगेगा? तो इसका मतलब हमें यहाँ लेंथ ऑफ आर्क बतानी है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला कहाँ से आएगा? सर्कल से ही। सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, उसमें पूरे में एंगल होता है 360। अब एंगल कितना है? कुछ भी, थीटा वगैरह, बस। तो आप ऐसा ही करेंगे। ये आपके पास एक आर्क है, ये सरकमफ्रेंस पार्ट है सरकमफ्रेंस का, तो यहीं से लिखेंगे 2 पाई आर थीटा बाई 360। बहुत ही सिंपल, ऐसा आप इसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1, रेडियस गिवन है, एंगल गिवन है, फॉर्मूला आपके पास है 2 पाई आर थीटा बाई 360। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे एंड आपके पास आंसर मिल जाएगा। Next question, piece of wire 20 cm long, it's bent into the form of an arc of a circle subtended at angle of 90 degree. तो एंगल 90 डिग्री का है और ये आपको दिया हुआ है piece of wire 20 cm long is bent into the form of an arc. तो length of arc is 20, theta is 90. The length of an arc of sector 2 pi r theta by 360. तो सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लेंथ ऑफ आर्क आपके पास गिवन है 20, रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आप चाहें तो 3.14 ना लिखें या 22/7 लिखें, बिकॉज इससे डिवाइड करना हो सकता है थोड़ा सा आपको मुश्किल लगे, तो आप 22/7 लिख के ईजिली कर सकते हैं। और इस प्रकार सिंप्लीफिकेशन करने पर आपके पास ये आंसर होगा। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। Area of sector of a circle of radius 36 cm is 42 pi centimeter square. The radius is 36 and the area is 42 pi. तो जहाँ एरिया हम लिखेंगे, एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, वहाँ से थीटा आएगा, बट आपको इतना सब लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे कर सकते हैं एक दूसरे फॉर्मूले से, जहाँ एरिया और लेंथ ऑफ आर्क का रिलेशनशिप है। देखिए कहाँ से बनता है, यहाँ से देखें। ये एरिया है पाई आर स्क्वेयर थीटा बाई 360। इट मीन्स पाई आर इंटू आर, एक आर यहाँ से अलग निकाल लें तो ये होगा पाई आर थीटा बाई 360। आइए लिख लेते हैं एक बार। आप इसे लिख सकते हैं पाई आर थीटा बाई 360 और इंटू ये कार जो बच गया था, बस ऐसे। अब गौर से देखें तो लेंथ ऑफ आर्क होता है 2 पाई आर थीटा बाई 360। तो अगर यहाँ 2 लिख देंगे तो वो भी बन जाएगा। तो आइए एक बार यहाँ 2 लिख दें, लेकिन अपनी मर्जी से आप 2 लिखेंगे तो आपको डिवाइड भी करना होगा। इट मीन्स ये जो हिस्सा है ये वाला 2 पाई आर थीटा बाई 360, यही तो है लेंथ ऑफ आर्क। तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसा लिख सकते थे कि इज इक्वल टू 1/2 एंड होल ऑफ दिस पार्ट इज L इंटू आर। तो आगे से आप डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर जो होता है कैन बी रिटन एज हाफ इंटू L इंटू आर। तो लेंथ गिवन है तो आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं और एरिया गिवन है तो लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। बस
अब आप यहाँ से डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, ये आंसर निकालना चाहें तो। आपके पास एरिया कितना दिया है 42, तो ये एरिया का हमें लिख रहा है इक्वेशन, दिस इज इक्वल टू 42 पाई एंड आर इज गिवन, एल आपको बताना है, आर इज 36, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 42 पाई इज इक्वल टू हाफ एल 36 आर है और एल आपको फाइंड आउट करना है। बस तो एल निकालना, ये इधर आएगा, यहाँ से कटेंगे 2 गुना 18 18 एंड 18 से इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये होगा 42/18 पाई। बस इस तरह से आप इजीली बता सकते हैं। तो एल इज इक्वल टू 42/18 पाई। पाई को अब 22/7 लिखेंगे, तो 7 6 जा 42, 6 18, तो 22/3 मतलब 22/3, यही आपका आंसर आ जाता है जो यहाँ आता है। आपका यहाँ से भी यही आएगा जैसे आप सोल्व करेंगे 22/3। तो आप ऐसा कर सकते हैं, बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा, अदरवाइज आप ऐसा डिटेल में कर सकते हैं। आइए कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन करें। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 21 एंड एंगल इज 30 डिग्री। एंगल 30 डिग्री, रेडियस 21, फॉर्मूला है 2 पाई आर थीटा बाई 360। तो 2 पाई आर थीटा बाई 360, सिंप्लीफिकेशन से आंसर हो गया 11 और साथ में सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर ऑफ द दिस सेक्टर मीन्स this line plus this line and plus this length of arc. तो perimeter of this sector is length of arc plus this radius plus this radius, यही बाउंड्री है। तो यहाँ रेडियस 2 बार है, तो आप इसे फॉर्मूले में ऐसा लिख सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज r प्लस एल, r मीन्स 10.5 और थीटा गिवन है आपको 60 डिग्री। देखो 10.5 प्लस 10.5 प्लस एल की जगह लिखेंगे 2 पाई आर थीटा बाई 360, वैल्यू पुट करें तो ये सोल्व करने पर अंदर आ जाता है 11 पिछले जितना और 21 प्लस 11 32। थर्ड क्वेश्चन देखें, एरिया ऑफ सेक्टर जैसा अभी हमने किया वहाँ 42 था, यहाँ 54 पाई है। तो एरिया इज गिवन, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो एरिया कैन बी रिटन एज ए इज इक्वल टू हाफ इंटू एल इंटू आर, ये आप लिख सकते हैं, वही लिखें। अब ए की वैल्यू 54 पाई, 1/2 मीन्स 1/2, एल फाइंड आउट करना, आर को 36 लिख देंगे, सिंपल। तो 2 18 और 18 से आप कट करेंगे तो एल की वैल्यू होगी 54/18, बस। तो 18 3 जा 54, तो ये हो गया 3 पाई, जिसे आप 3 इंटू 22/7 या 66/7, और यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर बिकॉज एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में था और रेडियस सेंटीमीटर में, तो लेंथ ऑफ आर्क भी सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो इट्स वेरी इजी एक्सरसाइज, आप अच्छे से कीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।